Good morning students, welcome back my channel Learning Hub India का school. Now today is our topic various occupation. What is the meaning of various occupation? The meaning is विभिन्न प्रकार के काम, यानी कि हम जो कोई काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम हम ले सकते हैं, जैसे कि जॉब पर जाना, घर में कोई काम करना, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्यूपेशन, काम। फर्स्ट अब आइए अब देखते हैं लेसन नंबर 10 पेज नंबर 43। इन आवर डेली लाइफ वी नीड हेल्प ऑफ सर्वल पीपल। हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम करने के लिए लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। सो वी ऑल हेल्प ईच अदर इन डिफरेंट मैनर्स। हम सभी प्रकार के अलग अलग कामों को करते हैं और जिससे हम लोगों की हेल्प करते हैं। पीपल हु डू डिफरेंट जॉब्स अस आर आवर हेल्पिंग हैंड्स। लोग जो है अलग अलग काम करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। अब हम इन सब में जानेंगे कि लोग किस किस तरह के कौन कौन से काम करते हैं और किस व्यक्ति का क्या काम करने का क्या तरीका होता है। लेट्स नो अबाउट सम हेल्पिंग हैंड्स। फर्स्ट इज केमिस्ट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ केमिस्ट? ओके, केमिस्ट होता है जो दवाई की दुकानों पर दवाई बेचता है, उनको बोलते हैं केमिस्ट। ही इज़ ए केमिस्ट, यह एक केमिस्ट है। ही सेल्स मेडिसिन्स टू क्योर आवर डिजीज़। मेडिसिन्स बेचता है केमिस्ट वाला, हमारी दवाइयाँ देता है, जो हमें बीमारियाँ होती है उनको दूर करने के लिए हमें दवाइयाँ देता है। नेक्स्ट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी की शॉप कहाँ? स्टेशनरी की शॉप पे हम क्या करते हैं? स्टेशनरी की शॉप पे हम अपना पढ़ाई लिखाई से कोई भी रिलेटेड सामान है जो हम ले सकते हैं। ही सेल्स पेपर, पेन्स, नोटबुक्स, एनवलप्स एक्सेट्रा टू अस। स्टेशनरी वाला जो होता है वो हमारे लिए पेपर, पेंसिल, बुक, नोटबुक, सभी एनवलप्स यानी कि लिफाफे, ये सभी हमें देता है। और ये हमें कहाँ पे मिल सकते हैं? स्टेशनरी की दुकान पे। अब नेक्स्ट ग्रीन ग्रोसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन ग्रोसर? द मीनिंग इज़ सब्जी बेचने वाला। जो सब्जी बेचने वाला होता है उसको हम ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं। ही सेल्स वेजिटेबल्स टू अस। ये सब्जी बेचता है और हमारी हेल्प करता है, यानी कि ये अपने लिए हमारे लिए सब्जियां खरीद कर लाता है और फिर उन्हें बेचता है, जिससे हमारी हेल्प होती है ताकि हमें इधर उधर ना जाना पड़े। द नेक्स्ट इज डॉक्टर। डॉक्टर जो है हमारी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। डॉक्टर को एक भगवान का रूप में माना जाता है। डॉक्टर जो है हमारा इलाज करता है, हमारी बीमारियों को दूर करता है। बीमारियों को दूर कैसे करता है? वो हमें दवाइयाँ देते हैं और जो हम लेते हैं फिर उनसे वो हमारी बीमारियाँ हैं वो ठीक होती हैं। डॉक्टर ही ट्रीट्स सिक पीपल। डॉक्टर होते हैं जो बीमार व्यक्तियों का इलाज करते हैं। अब नेक्स्ट है ग्रोसर। एक होता है ग्रीन ग्रोसर यानी सब्जी बेचने वाला होता है, एक होता है ग्रोसर यानी कि मसाले बेचने वाला। मसालों में जो हम खाना पकाते समय जो मसाले यूज़ करते हैं उनको कौन बेचता है? ग्रोसर उनको बेचता है ग्रोसर, उसको बोलते हैं हम ग्रोसर। ही सेल्स राइस, व्हीट, पल्सेस एंड स्पाइसेस एक्सेट्रा टू अस। ये हमारे लिए गेहूँ, दाल, चावल, ये सभी जो हैं हमारे लिए लाते हैं और हमें सेल करते हैं, हमें बेचते हैं। जो मसालों की दुकान में व्यक्ति सामान बेचता है उसको बोलते हैं ग्रोसर। नेक्स्ट इज कोबलर। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोबलर होता क्या है। कोबलर होता है मोची। मोची जो है क्या काम करता है? हमारी सैंडल, शूज़ जो है उन्हें रिपेयर
करता है। नेक्स्ट इज कारपेंटर। कारपेंटर होता है जो लकड़ी का काम करता है, उसको बोलते हैं हम कारपेंटर। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं बढ़ई। ही मेक्स एंड रिपेयर फर्नीचर फॉर अस। जो कारपेंटर लकड़ी का काम करता है वो हमारे लिए फर्नीचर बनाता है। लकड़ी से कोई भी चीज़ें हैं जो बनाता है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं डेस्क, टेबल, ये सभी जो है कारपेंटर बनाता है। और किस चीज़ से बनाता है? वुड, लकड़ी। अब नेक्स्ट इज बार्बर। बार्बर होता क्या है? बार्बर होता है नाई, जो बाल काटता है। ही कट्स अवर हेयर्स। जो हमारे बाल काटता है उसको हम बोलते हैं नाई। बार्बर होता है बाल काटने के साथ साथ शेव भी करता है। नेक्स्ट इज पोस्टमैन। What is the meaning of postman? The meaning of postman is डाकिया। जो डाकिया होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टमैन। अब डाकिए का क्या काम होता है? डाकिया हमारे लिए हमारे इम्पोर्टेंट फाइल्स, लेटर्स, पार्सल्स और मनी ऑर्डर्स को जो है इधर से उधर पहुंचाता है पोस्टमैन। पोस्टमैन जो है का काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट इज फायरमैन। फायरमैन होता कौन है? जो आग बुझाने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं फायरमैन। ए फायरमैन वर्क्स एट फायर स्टेशन। ही कम्स टू पुट आवर फायर वेन एवर ए बिल्डिंग कैचेज फायर। फायरमैन कब आता है? जब किसी बिल्डिंग में या फिर किसी और जगह पे आग लगती है तब फायरमैन आता है आग बुझाने के लिए। जो गाड़ी होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर ब्रिगेड और हिंदी में बोलते हैं दमकल गाड़ी। इसकी हेल्प से जो वो है आग बुझाने में मदद करता है लोगों की। और नेक्स्ट है बैंक मैनेजर। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम बैंक में काम क्या करते हैं। बैंक में हम अपने पैसों को सेफ रख सकते हैं, अपनी ज्वेलरी को। तो ऐसे ये होता है बैंक मैनेजर। बैंक में मैनेजर होता है वो हमारे पैसों को और हमारी ज्वेलरी को या फिर और कोई इम्पोर्टेंट ज्वेलरी है तो वो हमारी बैंक में सेव रह सकती है। नेक्स्ट इज पुलिसमैन। पुलिसमैन का काम क्या होता है? ए पुलिसमैन वर्क्स एट ए पुलिस स्टेशन। पुलिसमैन होता है वो पुलिस स्टेशन में काम करता है। ही मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। पुलिसमैन जो है कानून को बनाए रखने में, हमारे आसपास के कानून व्यवस्था को बनाए रखने में और हमें चोरों से बचाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। ये थे हमारे ऑक्यूपेशंस जिनको हम करने के बाद पैसे कमाते हैं। केमिस्ट, स्टेशनरी, ग्रीन ग्रोसर, सब्जी वाला, ये होते हैं हमारे वर्क ऑक्यूपेशन, डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स। अब कुछ वर्क्स ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जिनको हम करने के बाद कोई पैसा अर्न नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कुकिंग। कुकिंग है जो हम देख सकते हैं कि हमारे घर में मोस्टली जो है मदर होती है वो खाना पकाने का काम करती है, लेकिन खाना पकाने के बाद उसको इस काम का कोई पैसा नहीं मिलता। यानी कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो करने के बाद उनको कोई पैसा नहीं मिलता। अब है नेक्स्ट हाउस क्लीनिंग। हाउसेस क्लीनिंग यानी कि घर की साफ़ सफाई भी हम घर में रहने वाले लोग करते हैं। जो कोई काम नहीं करते बाहर जाकर बाहर जाकर काम नहीं करते, वो काम जो है घर पे करते हैं। उसमें होता है साफ़ सफाई का काम।
इससे हम काम तो करते हैं लेकिन हमें कोई पैसा अर्न नहीं होता। अब है यही जो वर्क होते हैं जैसे कुकिंग करना और हाउस क्लीनिंग यानी कि हाउस की सफाई करना, ये कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनको लोग घर पे भी करते हैं और बाहर जाकर भी पैसा कमाते हैं। ये भी हमारे जो है वेरियस ऑक्यूपेशंस होते हैं। अब हम जो हैं लेसन नंबर 10 वेरियस ऑक्यूपेशन, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं हम लिखेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, फर्स्ट इज केमिस्ट, सेकंड इज स्टेशनर, थर्ड इज फर्नीचर, फोर्थ इज डिलीवर, फाइव इज बिल्डिंग, सिक्स इज ज्वेलरी, सेवंथ इज प्रोटेक्ट। ये थे हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब हम इनका मीनिंग जानते हैं। केमिस्ट, जो हमें दवाई देता है उसको बोलते हैं केमिस्ट। स्टेशनर, जहाँ हमें अपने पढ़ाई से रिलेटेड सामान मिले जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेज़र, बुक्स, पेपर्स एक्सेट्रा, ये हमें जो है स्टेशनरी की दुकान पे मिलेगा। हम स्टेशनर भी बोल सकते हैं और स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर होता है लकड़ी का काम जो कि कारपेंटर करता है। डिलीवर, पोस्टमैन जो है हमारे पार्सल्स को इधर से उधर पहुंचाता है तो उसको बोलते हैं हम डिलीवर। बिल्डिंग को हम इमारत बोलते हैं। ज्वेलरी, आभूषण, जो हमारे गहने होते हैं पहनने वाले आभूषण, उनको बोलते हैं ज्वेलरी। प्रोटेक्ट मीन्स बचाव करना। अब हम इसके करेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड WORD, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज सेवरल, मीनिंग इज कई। सेकंड इज मैनर, आंसर इज तरीके से। थर्ड इज क्योर, यानी कि इलाज, डॉक्टर जो होते हैं हमारे इलाज करते हैं। फोर्थ इज कोबलर, मोची। फाइव इज कारपेंटर, बढ़ई। सिक्स इज पोस्टमैन, डाकिया। सेवंथ इज ग्रीन ग्रोसर, आंसर इज सब्जी बेचने वाला। नेक्स्ट इज लॉ, कानून। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट, बचाओ। एंड लास्ट इज मेंटेन, बनाए रखना।
So this is our word meaning. Now अब हम करते हैं बुक एक्सरसाइज। Look at in your book क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 3 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। आपको जौन सा क्वेश्चन में जौन सा ऑप्शन है उस पर आपको टिक का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इज ए केमिस्ट सेल्स। केमिस्ट वाला होता है, वो क्या बेचता है? द आंसर इज मेडिसिन्स। केमिस्ट वाला होता है जो दवाइयाँ बेचता है, जिससे हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु मेक्स फर्नीचर for us is called। यानी कि जो हमारे लिए फर्नीचर बनाता है, लकड़ी का सामान बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द आंसर इज कारपेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में क्या है? एक आदमी है जो वो कपड़े बेच रहा है। जो व्यक्ति कपड़े बेचता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्लॉथ मर्चेंट। यानी कि हम यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में पिक्चर्स को मैच करेंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखेंगे क्लॉथ मर्चेंट। यानी कि जो क्लॉथ कपड़े बेचता है उसको बोलते हैं क्लॉथ मर्चेंट। सेकंड इज, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो दवाइयाँ बेच रहा है। जो दवाइयाँ बेचता है उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट। द आंसर इज इन मैचिंग केमिस्ट। थर्ड, आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो शॉप पर है, बहुत सारे मसाले ले रहा है और उनको बेच रहा है। तो जो उस मसाले बेचता है उनको क्या बोलते हैं? ग्रोसर। GROCER, ग्रोसर। नाउ लास्ट मैच द फॉलोइंग इज, एक व्यक्ति है जो फल फ्रूट की शॉप पर बैठा है और वो फ्रूट्स को बेच रहा है। जो फ्रूट्स बेचता है उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर, यानी कि जो व्यक्ति फ्रूट बेचता है उसको हम बोलेंगे फ्रूट सेलर। नाउ पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको 5 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी बाय फ्रॉम a green grocer?
यानी कि जो ग्रीन ग्रोसर होता है हम उससे क्या खरीदते हैं। हम सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए ग्रीन ग्रोसर क्या होता है। ग्रीन ग्रोसर होता है सब्जी बेचने वाला। तो आंसर इज वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम ए ग्रीन ग्रोसर, यानी कि हम सब्जियां खरीदते हैं ग्रीन ग्रोसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेल्स क्लोथ्स टू अस, जो कपड़े बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं। द आंसर इज क्लॉथ सेलर। जो कपड़े बेचता है उसको हम बोलते हैं क्लॉथ सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू ए डॉक्टर एंड ए नर्स हेल्प अस, जो एक डॉक्टर और नर्स होती है वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। द आंसर इज डॉक्टर एंड नर्स आर हेल्पिंग टू अस बाय ट्रीटिंग द सिक पीपल, यानी कि नर्स और जो डॉक्टर होते हैं वो बीमार व्यक्तियों का इलाज करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। What services does a cobbler provide us with, यानी कि जो कोबलर होता है मोची होता है वो हमारी हेल्प कैसे कर सकता है। द आंसर इज कोबलर रिपेयर्स आवर शूज एंड सैंडल्स, जो कोबलर होता है हमारे शूज़ यानी जूते और सैंडल्स को रिपेयर करता है, वो हमारी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन डज ए फायर मैन कम, एक फायरमैन जो आग बुझाने वाला होता है वो कब आता है। द आंसर इज फायरमैन कम व्हेन एवर द
ए बिल्डिंग और हाउस एक्सेट्रा कैचेज अस। फायरमैन जब आता है, जब कभी किसी बिल्डिंग या हाउस में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए फायरमैन आता है। अब आपके बुक में एक है लेट्स फन, उसमें है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए आपका क्या है? अनजम्बल द लेटर्स एंड राइट करेक्ट वर्ड इन गिवन स्पेस। आपके जो है कुछ वर्ड दिए गए हुए वो जो जम्बल नहीं है, यानी कि उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, वर्ड्स हैं जो आगे पीछे दे रखे हैं, तो आपको उनको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट इज बार्बर, जो फर्स्ट स्पेलिंग है वो अनजम्बल है, तो जम्बल करेंगे हम उसको, सीक्वेंस में करेंगे तो वो स्पेलिंग बनेगी बार्बर। सेकंड इज डॉक्टर, थर्ड इज टीचर, फोर्थ इज केमिस्ट। यानी कि ये हमारे कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं लेट्स फन में जो अनजम्बल्स हैं, उनको यानी कि उनका कोई मीनिंग, कोई स्पेलिंग प्रॉपर मीनिंग नहीं बन रहा, तो हमें इनको ठीक करके प्रॉपर वर्ड में लिखना है। तो आंसर बनते हैं बार्बर, डॉक्टर, टीचर। नाउ आवर लेसन इज कंप्लीट। प्लीज़ like my video and share and subscribe my channel Learning Hub India Ka School. Thank you.